मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि आप जब इनकम टैक्स फाइल करना चाहते हैं तो उस टाइम आपको पूछा पूछा जाता है और ITR 1 है, ITR 2 है, कौन सा टाइप का आप ITR फिलअप करना चाहते हैं। तो ऐसे ITR का 1 to 7 7 तरह का ऑप्शन होता है। उनमें से आप ऑनलाइन सेल्फ अपने से अगर ITR फाइल करना चाहता है तो ITR 1 2 3 4 ये 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ITR 1 कौन कौन फिलअप कर सकता है। तो इसके लिए ITR 1 जो फिलअप करेंगे तो वो है फॉर इंडिविजुअल बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जो इंडिविजुअल है, जो इंडियन रेसिडेंट है, वो ITR फाइल कर सकता है और उनका जो इनकम ITR 1 के लिए उनका मैक्सिमम इनकम टोटल इनकम है 50 लाख और उससे कम होना चाहिए। हैविंग ये 50 लाख तक जो इनकम कहाँ से आया? इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सैलरीड पीपल है उनके लिए, और वन हाउस प्रॉपर्टी, जिसका हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है उसके लिए। अदर सोर्सेज लाइक द इंटरेस्ट, जैसे किसी का FD है, RD है, तो यहाँ से जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो उस इनकम उसके लिए अगर आप ITR फाइल करना चाहते हैं और उसका मैक्सिमम अगर 50 लाख से कम है तो आप ITR 1 फिलअप करेंगे। और आपका एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से कम है तो आप ITR 1 फिलअप करेंगे। और ये सब तो लोग ITR 1 फिलअप करेगा, और कौन कौन नहीं करेगा इनमें से? नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, अगर किसी कंपनी का आप डायरेक्टर है तो आप ITR 1 नहीं कर पाएंगे। और हैज़ इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर चुके हैं तो आप ITR 1 फिलअप नहीं कर पाएंगे। और इन केस वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड, जिसका TDS डिडक्ट हो गया किस रीजन पे ना, US 194N, इस रीजन से अगर किसी का TDS डिडक्ट हो गया कैश विड्रॉल के रीजन से तो आप ITR 1 फिलअप नहीं कर सकेंगे। और क्या, जो इफ इनकम टैक्स इज डेफर्ड ऑन ESOP, अगर आपका इनकम टैक्स डेफर्ड होता है ऑन ESOP में तो आप ITR 1 फिलअप नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ITR 2। जैसे कि हम लोग इसके बाद जो ITR 2 कौन फिलअप करेगा, तो ITR 2 फिलअप करने के लिए फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अगर ये सबसे अगर प्रॉफिट और गेन आपका बिजनेस से अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप ITR 2 फिलअप करेंगे। तो दोबारा देख लेते हैं। फॉर इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल एंड HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नॉट हैविंग इनकम, इनका इनकम नहीं है कहाँ से? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस से अगर प्रॉफिट और गेन नहीं हो रहा है तो आप ITR 2 फिलअप कर सकते हैं। और प्रोफेशन से प्रॉफिट और गेन नहीं हो रहा है तो ITR 2 आप फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ITR 3। ITR 3 किसके लिए है? जिसका नहीं था, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम। ITR 2 जिसका हैविंग इनकम नहीं था और इसका इनकम हो रहा है कहाँ से? प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, बिजनेस से अगर प्रॉफिट और गेन हो रहा है तो आप ITR 3 फिलअप करेंगे। ITR 2 किसके लिए? जिसके पास ये बिजनेस से प्रॉफिट नहीं आ रहा है उसके लिए ITR 2 था, और जिसके पास ये बिजनेस और प्रॉफिट से गेन, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस से हो रहा है उसके लिए ITR 3। ओके, नेक्स्ट क्या है? ITR 4।
ITR 4 किसके लिए है? ये फॉर इंडिविजुअल एंड HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिनका इनकम 50 लाख तक है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, जो बिजनेस से इनकम हो रहा है, एंड प्रोफेशन which is computed under the section 44AD 44ADA और 44AE, एंड किसके लिए नहीं है? नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन ए कंपनी और हैज इन्वेस्टेड in unlisted equity share और if the income tax is deferred on ES, जो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। फॉर इंडिविजुअल HUF फर्म्स अदर देन LLP बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम 50 लाख 50 लाख तक जिसका इनकम है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्हिच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है इसके अंडर अगर आपका बिजनेस से इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकेंगे। तो इस तरह से ITR 1, 2, 3, 4 अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हैं।